परमात्मा की भक्ति को समझना पड़ता है सज्जनों। एक तो सबसे पहले कि बिना गुरु का आप भक्ति कर रहे हैं। भगवान राम की भक्ति घर घर में होती है। भगवान राम की वाणी है, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथिव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे दुनिया के लोगों, बहुत सारे वेद और शास्त्रों को मात्र मथने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हम बनगांव महसी तरफ जाते हैं, देखते हैं कि उधर के पंडित जी लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग सब स्नान करके तिलक चंदन लगा के वेद पाठ, उपनिषद पाठ, धम्म पाठ, त्रिपिटक, रामायण, महाभारत, सुखसागर सब पाठ कर देंगे। आरती दिखा के मंदिर से भगवान को बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे महापुरुषों के लिए कहा जो अपने को महापुरुष समझ रहे होंगे। ऐसे इसी लोगों से भगवान श्री राम कहा कि ये समय आपका व्यर्थ में चला जा रहा है, करना क्या चाहिए था उनको। तो भगवान कहा अन्वेष्टव्यम। अन्वेष्टव्यम संस्कृत डिक्शनरी में आप पाएंगे, इसका अर्थ होता है खोज करना। कैसे? कहा प्रयत्नेन। कौन चीज का? मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, संसार के लोगों को चाहिए कि अपने अंदर के महान ज्योति का खोज प्रयत्नवान होकर करे। प्रयत्नवान शब्द का मतलब होता है, गुरु महाराज के यहाँ नित्य नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए। नित्य का मतलब होता है डेली, प्रत्येक दिन, और नियमित का मतलब होता है रूटीन वाइज। रूटीन क्या है? त्रैकाल संध्या सदाचार का पालन, ये नियम है सज्जनों। तो रूटीन में आया 3 टाइम ध्यान करना। गारस्थ परिवार में हम लोग रहने वाले लोग हैं। जो सन्यासी होते हैं उनको 5 टाइम ध्यान करना पड़ता है, और वो इसलिए कि वो गृहस्थ का अनाज खा के ध्यान भजन करता है, अपना जीवन यापन करता है। इसलिए उनके लिए 5 टाइम का ध्यान, अर्थात 2 घंटे का ध्यान गृहस्थ के लिए, जिनके अन्न को खाकर वो जीते हैं, उनके लिए है। और जो हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग को उतना फुर्सत नहीं होता, तो आपके लिए 3 टाइम का ध्यान करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 बजे तक, फिर दोपहर में जब आप स्नान करते हैं तब बैठ के ध्यान कीजिए, और सायंकालीन ध्यान कीजिए। उसके बाद स्तुति विनती पाठ आरती करके बस आप खाना पीना खा के मंत्र जाप करते हुए सो जाइए। बुरा सपना भी नहीं देखिएगा, और आपका भजन भी चल रहा है। जगते सोते उठते बैठते गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि बैठकर आप सारा काम धंधा छोड़ करके 1 घंटा 2 घंटा बैठ के ध्यान कर लिया, यही ठोस से काम नहीं चलेगा। चलते फिरते उठते बैठते, हल जोतते, मोटरसाइकिल चलाते, हर वक्त आप परमात्मा का ध्यान नहीं होगा तो जाप तो होगा। और जाप बड़ा कामयाबी होता है सज्जनों। जाप से ही साधु महात्मा लोग आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं होगा। इसलिए हर हमेशा जाप करना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ऐसे ब्राह्मण लोग जो अपने को कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, लेकिन पंडित जी ऐसे नहीं हो जाएंगे। ब्राह्मण का परिभाषा आप जानेंगे तो पता चलेगा। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विज भवेत, वेद पाठिना भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा। जन्म से सब कोई शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्रा, जन्मते सवै सब बच्चे, चाहे वो ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का, शूद्र हो, सब कोई उस समय शूद्र कहलाता है। जब संस्कार होता है, मनुष्य के 16 संस्कार, मुंडन संस्कार जब होता है तब बच्चा का दूसरा जन्म हुआ, द्विज कहला गया। और उसके बाद वेद पाठिना भवेत विप्रा, वेद को पढ़ने वाला विप्र कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। अभी वो विप्र कहलाया। अब ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है। अपने अंदर आत्मा को जो साक्षात्कार कर लिया उनका नाम ब्राह्मण है। इसीलिए गुरु महाराज कहा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। जब तक ऐसे गुरु की कृपा को हम हासिल नहीं करेंगे तब तक इस जीव का उद्धार संभव नहीं है सज्जनों। तो कौन चीज का खोज करने कहा? अपने अंदर में जो आत्मा की ज्योति है उसका खोज करने कहा भगवान राम भी। लेकिन हम लोग मानते हैं नहीं। गुरु महाराज क्या कहा? खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। हम लोग के अंदर में जो आत्मा का प्रकाश है उसका खोज कौन करेगा? जो दृष्टिवान होगा। दृष्टि 5 होते हैं संसार में मनुष्य के। इस संसार में सबों के अंदर 5 दृष्टि है जितने मानव है। जागृत की दृष्टि अभी जगे हुए हैं ना, अभी आप यहाँ बैठकर घर के सामान को बैठे बैठे देख लेंगे, यही है जागृत की दृष्टि। खुली आंखों से भी देख रहे हैं, अब बंद आंख से भी लोग देखते हैं। सपना की दृष्टि, सपना में शरीर सोया है बिछावन पर, आप देख रहे हैं कि हम 2000 नोट गन रहे हैं, हम बाटी लेके भीख मांग रहे हैं, हमको पुलिस खदेड़ रही है। ये क्या है? ये सपना की दृष्टि है। तीसरी दृष्टि है मानस दृष्टि।
जैसे आप भजन करने के लिए बैठ गए, ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी दृष्टि कहीं खेत खलियान, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, मकान दुकान में क्रियाशील है, भजन होगा? भजन नहीं होगा। आप बाहर हैं, क्योंकि दृष्टि और मन का मेल है। आपका ठोर पटर पटर भले ही कर रहा हो, लेकिन भजन आपका नहीं बन रहा है, इसलिए कि आपकी मानस दृष्टि बाहर काम कर रही है। चौथी दृष्टि है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि कहते हैं, जैसे संजय धृतराष्ट्र का मंत्री था, बगल में बैठा रहता था, और हस्तिनापुर कहाँ, दिल्ली में, और कहाँ कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ पर संग्राम चल रहा था, और वहाँ की सारी लीला, सारी बातों को बैठे बैठे बता रहा था। यही है दिव्य दृष्टि। इस चार दृष्टि से भगवान का दर्शन नहीं होगा सज्जनों। जिनके अंदर पांचवी दृष्टि आत्मा की दृष्टि है, ये दृष्टि जिनकी खुल जाती है, उन्हीं को परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में हो जाता है, उनका कल्याण हो जाएगा। जब तक संसार में रहेगा, जीवन मुक्त शरीर छूटेगा विदेह, फिर से देह में लौट के नहीं आएगा। इसी के लिए भगवान श्री राम कहा, और एक गुपुत मता सबहें कहूँ करजोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। अभी भगवान श्री राम के वाणी का पाठ सुने हैं। भगवान राम कहते हैं कि जब तक आप शंकर भजन नहीं करेंगे, हे संसार के लोगों, कर्म न होता किरण, कर्म न होता हाथ, और एक गुपुत मता सबहें कहूँ करजोरी। तो पहला कर जोर का मतलब है कि हम हाथ जोड़ के कहता हूं, और दूसरा है शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। दंत स्वर अनुस्वार कौरव शंकर का अर्थ होता है किरणों का संग करना। तालव्य स्व अनुस्वार कौरव शंकर में होता है कल्याणकारी शिव। दोनों किरणों को संग किए बगैर राम का दर्शन नहीं होगा, राम की भक्ति नहीं होगी, ये भगवान राम भी कहा। तो शंकर मतलब दोनों किरणों का संग करना। यही गुरु महाराज कहा, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंदर में देख सुन सुन अंदर में खोजना। अंदर में जब आपकी दृष्टि जुड़ जाएगी तो अंदर के आत्मा के प्रकाश को आप देखेंगे। ये है देखना। और सुनना क्या है? उस आत्मा के शब्द को आप सुनेंगे सूरत के द्वारा। तो ये देखना और सुनना है। यही देखते सुनते आप निःशब्द मंडल में गति बना लेंगे। ये पराकाष्ठा की भक्ति है। तो अंदरे मन कहा कि बाहर कहा। बाहर में तो ये सत्संग हम लोगों को करना चाहिए, बाहरी सत्संग कि परमात्मा कहाँ है, कैसे पाए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से पूछा अमेरिका के शिकागो शहर में, व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड, परमात्मा क्या है? का आंसर ऑफ द गॉड इज ओनली साइलेंट, इट इज ओनली फेल्ट बिकॉज इट इज अनसीन, अननोन, अनटच्ड, अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज। इसका अर्थ हुआ परमात्मा का जवाब है केवल चुप हो जाना, साइलेंट। आप देखते होंगे कोई महात्मा ध्यान करते वक्त कान बंद, आंख बंद, मुंह बंद, और तब अंदर में परमात्मा की चुपचाप अनुभूति में मस्त रहते हैं। यही है परमात्मा का जवाब, ओनली साइलेंट, चुपचाप परमात्मा की अनुभूति है। इट इज ओनली फेल्ट, परमात्मा मात्र अनुभव गम्य है, इंद्रिय गम्य नहीं है। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा नहीं जाना जाएगा। वही वेद भगवान कहा कि परमात्मा इंद्रियातीत है, अगोचर है, इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है, वो आत्मा के द्वारा जानने योग्य है। अनसीन, ये आंख से कोई परमात्मा को नहीं देखेगा, ये तो माया को देखने के लिए है। ये आंख से जो दिखाई पड़ती है वो परमात्मा नहीं, परमात्मा की माया है सज्जनों। फिर कहा अनटच्ड, हाथ से कोई परमात्मा को छू नहीं सकता। परमात्मा के बारे में वेद भगवान भी कहा, ओ शब्दं, ओ स्पर्शं, ओ रूपम, ओ वयं तथा ओ रसं, ओ गंधं वच्च यत अनादि अनंतं महतः परम ध्रुवं तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। ऐसे अशब्द अनाम अगंध अवय परमात्मा को जो तत्व रूप में जानता है, अपने आत्मा के रूप में जानना, तत्व रूप जानना है। जो जान लिया तन मृत्यु मुखात प्रमुचित, अब वो मृत्यु के मुंह से छीन लिया गया वो जीव, अब वो मृत्यु के गाल में नहीं जाएगा। ऐसे परमात्मा के लिए कहा अनटच्ड, वो हाथ से छूने लायक नहीं है। अननोन, बुद्धि से परे। अनरिटन लॉ, अनलिखा कानून कोई लिखकर व्यक्त नहीं कर सकता। अनस्पोकन लैंग्वेज, अनकहा भाषा कोई बोलकर भी व्यक्त नहीं कर सकता। भगवान राम खड़े हैं, वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि हमें पिताजी के आदेशार्थ 14 वर्ष वनवास में रहने हैं, कोई बढ़िया जगह बताइए जहाँ सुविधा पूर्वक 14 वर्ष व्यतीत कर पाओ। क्या कहा वाल्मीकि जी? पहले तुम ये बता दो कि तुम कहाँ नहीं हो, तब मैं बताऊंगा। कहा राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति निति निगम का। हे राम, तुम्हारे स्वरूप को मैं भली भांति जानता हूँ। कैसा है?
राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी से परे, अगोचर इंद्रियों से परे, बुद्धि पर, बुद्धि से परे, अविगत, तुम कहीं आते जाते नहीं, तुम हर जगह भरपूर हो, कोई जगह तुमसे खाली नहीं है। अविगत, अकथ, तुम कहने लायक नहीं हो, अपार, तेरा पार कोई पा नहीं सकता। वेद भी तुझे नौजो रीति नेति नेति, जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसा करके संबोधित किया है। ऐसे परमात्मा को जानना होगा सज्जनों। इसके लिए जितने संसार की ऋषि मुनि हुए, सबों ने कहा कि अपने शरीर के अंदर ही परमात्मा की अनुभूति आत्मा के रूप में होगी। बाबा कबीर साहब तो कहिए दिया, भोला बाबा कहा, देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वविद्या देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यन लभ्यते। इस देह में सारी की सारी विद्या है, इस देह के अंदर सारे के सारे देवता है, और इसी देह में सारा का सारा तीर्थ है सज्जनों। अभी हम लोग कुंभ में जाके कितने आदमी मर गए पता है ना? बहुत आदमी मर गए, बड़ा बेहालत हुआ आदमियों का। जो लोग गए उनको पता है, जो नहीं गए उनको क्या पता चलेगा। जो लोग गए वो समझ रहे होंगे हम मर के बच के आ गए। बच के आ गए कैसे? क्या वो कुंभ में जाने से आपका कल्याण हो गया? कल्याण उससे होना तय नहीं है सज्जनों। कुंभ असल में ये दोनों आंख के बीच में है। ईरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, ईरा पिंगलयोर मध्य सुषमनायां च सरस्वती, ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च, तयोर मध्य परम स्थानं यस्तंग वेद स वेदवित। ईरा और पिंगला के बीच में जो चला गया वही कुंभ स्नान कर लिया। बाबा कबीर साहब का ऊंचा महल अगमपुर जहमा संत समागम होय, और जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होय नगरिया बाबरी। ये दुनिया के लोग पगला गए हैं जो बाहरी कुंभ में स्नान करके मुक्ति सोच रहे हैं। अगर वहां जाके स्नान करके मुक्ति हो जाए, सब कोई जाके मुक्त हो जाते। कहाँ है मुक्ति? का ऊंचा महल अगमपुर जहमा, बहुत ऊंचाई पर परमात्मा का महल है, उसको जानना बड़ा अगम, जानना बड़ा कठिन है। कहा जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होए नगरिया बाबरी। तो वहां पर ये तो वहां 3 महीना के लिए कुंभ लगा था ना, और यहाँ पर 24 घंटा 24 आवर संतों का सम्मेलन होते रहता है सज्जनों। वहाँ पर संत ही कोई जा सकते हैं, गैर आदमी नहीं जा पाएंगे। इसलिए ऐसे कुंभ में जाकर आपकी मुक्ति होगी। इसीलिए ऐसे कुंभ में जाने के लिए यही एकमात्र ज्ञान है। ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने कहा, दुनिया में आप तीर्थ में जाके पाप से नहीं छूट सकते। वो तो एक मेला है, मेला लगाया जाता है, मेला को देखने के लिए हम लोग जाते हैं। असल में कुंभ तो हम लोगों के अंदर है, इसमें जाकर ही आपका कल्याण होगा सज्जनों। पाप से छूटना चाहते हैं तो इसमें आपको जाना होगा। बिना ध्यान किए उसमें आप कोई जा नहीं पाएंगे। यदि शैल समंग पापंग विस्तीर्णं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि मन अगर होता है, शैल मन पहाड़, समंग मन बराबर, पापंग यानी हम लोग के पाप, विस्तीर्णं मन फैला हुआ, बहुयोजनम 1 योजन 4 कोस का माना गया, लिखा गया बहुयोजनम। बहुत सारे योजना में आपके पाप अगर पहाड़ के समान फैले हुए हों, अगर आप उन्हें नष्ट करना चाहते हैं, का विद्यते ध्यान योगेन, ध्यान योग के द्वारा इतना बड़ा पाप जल सकता। नान्यो भेदः कदाचन, एक एक शब्द का संधि विच्छेद करके आप अर्थ सुनिए। नान्यो नौज और अन्यो, नौ माने नहीं, अन्य माने दूसरा, अभेद माने उपाय, कदाचन माने कभी कुछ नहीं। ध्यान योग के समान पापों को जलाने का दूसरा कोई उपाय आज तक नहीं बना सज्जनों। इसीलिए एक न एक दिन ये तरीका आपको जानना होगा ही, तभी आप इससे छूट सकते हैं, अन्यथा नहीं छूट पाएंगे। इसीलिए ध्यान योग का तरीका हम लोग किससे जाने? ऐसे महान संत ही वो आपको ज्ञान दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। तो परमात्मा तो सब जगह है सज्जनों, फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ती? इसलिए कि देखने का तरीका हम लोग नहीं लिया, उपाय नहीं लिया, मनमानी भक्ति कर रहे हैं। तो मनमानी भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर से पुनर्जन्म आपका होगा। सत्संग योग में गुरु महाराज लिखा, पाषाण लौह मणि मृणमयी विग्रहेशु पूजांग पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो। पत्थर की मूर्ति बना के पूजा करने वाले लोगों, पाषाण मन होता है पत्थर, लौह मणि, लोहार मणि के बीच में जितने धातु है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात अभरक जबरक, जो भी कांसा पीतल तंबा जस्ता, जिस किसी धातु की मूर्ति बना के पूजा करें आप, या मृणमयी विग्रहेशु, या मिट्टी की मूर्ति बना के पूजने वाले लोगों, क्या होगा परिणाम? पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो, फिर से आपका पुनर्जन्म हो जाएगा।
तो पुनर्जन्म से छूटने के लिए आप संसार में मनुष्य शरीर धारण किया था, लेकिन कैसी भक्ति आप कर रहे हैं जो फिर से आपका पुनर्जन्म हो ही गया। आए थे मनुष्य जीवन में परमात्मा बनने के लिए, अमर होने के लिए, अब बन गए कुत्ता बिल्ली सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा। कौन सी भक्ति आपकी, जरा विचारिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहा परमात्मा के संबंध में, ही इज नियर देन आवर फीट एंड हैंड्स। जितना हम लोगों का हाथ और पैर निकट है ना सज्जनों, इससे भी ज्यादा निकट परमात्मा है। देन शब्द का प्रयोग किया है। ही इज नियर देन आवर ब्रीदिंग्स। जितना नाक और हवा की दूरी है इससे भी ज्यादा परमात्मा निकट है। फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ती? का देयर आर मर्स स्टार्स इन द नाइट but it is not seen because light of the sun. Similarly there is God everywhere but is not seen because darkness of ignorance. इसका अर्थ हुआ कि रात में असंख्य तारे हम लोग देखते हैं और दिन में एक भी तारे नहीं दिखते। क्या दिन में तारे नहीं हैं? दिन में भी तारे सूर्य चंद्रमा हमेशा उगे रहते हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ती? सिर्फ सूर्य के प्रकाश के चलते। का सिमिलरली देयर इज गॉड एवरीवेयर। ठीक उस तरह से परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह है। क्यों नहीं दिखते? बिकॉज डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। हम लोग के अज्ञान अहंकार रूपी अंधकार के चलते परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते सज्जनों। इसीलिए यह ज्ञान संतों के सत्संग में जाके दूर होगा। जब परमात्मा की स्थिति का पता चलेगा कि परमात्मा हमारे अंदर में है, तब ये अज्ञान खत्म होगा। और अहंकार कब खत्म होगा? जब आप ध्यान करेंगे, अंतरात्मा का प्रकाश फैल जाएगा। उसी चेतन रूपी सूर्य के प्रकाश में अहंकार रूपी अंधकार खत्म हो जाता है। तब पूरा विश्वास हो जाएगा कि आपको हम अपने अंदर जीवात्मा परमात्मा का मिलन कर लिया। जीवात्मा परमात्मा एक हो गया। जब तक शरीर में रहेंगे जीवन मुक्त, शरीर छूटेगा विदेह। तो ऐसी भक्ति करने का संकेत हमारे संत महात्माओं ने सदैव से देते आया। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार कोनो खराब बढ़िया काम है सज्जनों। ऋषि मुनि महात्मा कहा कि ये 5 काम नहीं कीजिए तो देखिए राम राज्य कायम हो जाएगा। कोई आदमी झूठ बोलना नहीं चाहता, झूठ को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। परिवार में एगो परसैया नोट अगर आपका खो जाए ना तो चिड़ियारी चौर परिवार के लोग को लोग खिलाते हैं कि कौन लिया, जल्दी बोलो, झूठ मत बोलो, जल्दी दे दो। चाहता है कोई कि झूठ बोले, लेकिन फिर भी झूठ बोला जाता है। चोरी करना किसी को पसंद नहीं है सज्जनों। कोई आदमी नहीं चाहता कि हमारा खेत का मकई कोई काट ले, लेकिन आप दूसरे का मकई काट ले, ये अच्छी हुई? आप चाहते कि हमारा कोई नहीं काटे, लेकिन आप किसी का काट रहे हैं, इसीलिए ये अच्छा नहीं है। चोरी अच्छा नहीं है। झूठ चोरी नशा, कोई आदमी चाहता है कि नशा अच्छा है, लेकिन फिर भी नशा चल रहा है। आजकल बेटी बेटियारी जो लोग करता है ना, तो अगवा से पहले ये पूछेगा कि हो लड़का नशा भी करता है। अगर कह दिया किसी तरह से पता चलेगा कि लड़का नशेरी है, तो वो कथा नहीं है, ठो होगा, नहीं है, हरगिज नहीं होगा। तो नशा किसी को पसंद नहीं, फिर भी नशा हम लोग लेते हैं। झूठ चोरी नशा हिंसा। अगर आपकी उंगली को काट दी जाए तो कितना कष्ट होगा, और जिस समय आप किसी दूसरे जीव के गला को काट देते हैं उस समय थोड़ा सा भी आपको कष्ट होता है। इसीलिए जैसा आपका जीव है वैसा दूसरे का भी जीव है, ये सोचना होगा। इसलिए जीव हिंसा पाप है, अहिंसा परमो धर्मा, महात्मा गांधी भी कहा था। फिर कहा झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार। कोई आदमी नहीं चाहता कि हमारे बहू बेटी को लोग कोई बुरा नजर से देखे, लेकिन अगर आप किसी को देख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार ये 5 त्याज कर्म है सबों के लिए। राम राज्य स्थापित हो जाएगा सज्जनों अगर घर परिवार में इसका पालन होने लग जाए तो संत महात्मा को खराब नहीं कहते। अभी देखते हैं ना कि हम लोग कितना कितना खर्चा कर देते हैं बाकी चीज पर, लेकिन सत्संग से बड़का चीज कोई है ही नहीं। इससे बड़ा जग दुनिया में कोई नहीं है। अश्वमेध सहस्राणी वाजपेयी शतानी च सुषमना ध्यान लेसस कलाग नरंती खोरसी। अश्वमेध यज्ञ बड़ा खर्चीला यज्ञ होता है, कलिकाल में कोई नहीं किया। राम किया था त्रेता में, द्वापर में युधिष्ठिर जी महाराज किया था, लेकिन कलयुग में ना कोई करेगा, ना कर पाएगा, ना किया, कर भी नहीं सकेगा। इतना खर्चीला यज्ञ होता है। हिमालय से निकाला गया था धन, व्यासदेव जी महाराज निकाल दिया था युधिष्ठिर महाराज को, तब हुआ था। दुनिया के डॉक्टर सारे अपनी कमाई को जमा कर दे तो भी अश्वमेध यज्ञ करने की बात सोच भी नहीं सकता, लेकिन ऐसे कोई 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, और सुषुम्ना में अगर जो कोई थोड़ा देर टिक लिया का इसके 16वें अंश के बराबर उसका फल नहीं होगा। फिर भी हम लोग कितना यज्ञ करते हैं, खर्चा कितना होता है। एगो अभी रामधुन कराइए ना, अभी हमारे यहाँ चौक पर हुआ था बैजनाथपुर में रामधुन, लाख रुपया में नेपाल से लड़की लोग आई थी।
लड़की वाली पार्टी लाखों में आई थी, करा के देखिए कितना खर्चा हुआ। इस सत्संग में कितना खर्चा है, विचारिए जरा। इसलिए ज्ञान यज्ञ से बारात यज्ञ कोई हो नहीं सकता। इसका जितना पावर है इतना पावर कोई नहीं दे सकता। इसके मापे कुछ नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो सूर्य में लिखा, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोक कहूं वेद न आन उपाऊ। लोक और वेद में इन पांचों रत्नों को प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं। हम लोग को विश्वास ही नहीं होता है, कौन विश्वास दिलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वाणी को भी हम लोग नहीं मानने को तैयार है। इसलिए सत्संग बड़ा जग है, इससे जग बड़ा जग दुनिया में कोई है ही नहीं। ब्रह्म हत्या सहस्राणी भ्रूण हत्या शतानी च एतानि ध्यान योगानी दहंती अग्निरे भिंदनम। ब्रह्म हत्या आप हजारों कर ले, भ्रूण हत्या सैकड़ों कर ले। माता के गर्भस्थ शिशु का वध कराना भ्रूण हत्या है, बड़ा पाप होता है। ऐसी भी हत्याएं आपसे सैकड़ों हो जाए, अगर आप ध्यान कर लिए, सुषुम्ना ध्यान कर लिया ना, तो दहंतीर अग्निरे भी ईंधनम। जैसे जंगल में आग लग जाती है तो वो आग लकड़ी सूखी है या गीली है इसका पता नहीं करती, सबों को जला के भस्मसात कर देती है। उसी प्रकार से सुषुम्ना ध्यान है सज्जनों, सारे के सारे आपके पाप सुषुम्ना ध्यान करने से जलकर खाक हो जाए। अगर तीर्थ व्रत में पाप नाश होता तो रत्नाकर से बड़ा कोई डाकू आज तक दुनिया में कोई ना हुआ न होगा। 80 मन जनेऊ उनके आश्रम पर मिला था, जबकि उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय ही मात्र जनेऊ धारण करते थे। क्षत्रिय और वैश्यों को जनेऊ नहीं दिया जाता था। इतना बड़ा हत्यारा रत्नाकर डाकू कहाँ जाके उसका उद्धार हुआ। नारद जी से जब मुलाकात हुई तो नारद जी के चरण पकड़ रोने लगा कि हम बड़ा पापी हैं, उद्धार कीजिए, कोई उपाय बताइए। तो नारद जी को ले जाना चाहिए था काशी, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार, ओमनाथ, सोमनाथ। ले गया कहीं ठामे पर बैठा दिया और यही नाम जप रूप ध्यान दृष्टियों की क्रिया बता दी, सदाचार का पालन बता दिया। कहा आज तक जितना कुकर्म किया, जितनी हत्याएं तूने की, समस्त को आज से नहीं छूने का संकल्प लो कि दोबारा उस काम को कभी नहीं करेंगे। और अनवरत जाप करना शुरू कर दो। अनवरत जाप करना, खाना पीना छोड़ के जाप करना शुरू कर दिया सज्जनों। जाप करते करते ध्यान हो गया, ध्यान करते करते दृष्टियों की क्रिया बन गई, और दृष्टियों की क्रिया के बाद नादानुसंधान की क्रिया होगी, समाधि लग गई। हजारों वर्ष तक, कई हजारों वर्ष तक समाधिस्थ रह गए। उन्हीं का नाम वाल्मीकि ऋषि पड़ा सज्जनों। इतना बड़ा हत्यारा रत्नाकर डाकू, अंगुलीमाल डाकू कितना बड़ा डाकू था। कौन काशी, प्रयाग, मथुरा, ऋषिकेश, हरिद्वार, कौन तीर्थ व्रत में जाके उसका उद्धार हुआ। भगवान बुद्ध आके ठामे पर बैठा दिया, यही नाम जप रूप ध्यान दृष्टियों की क्रिया बता दी और कहा कि आइंदे जो पाप किया उसको करना बंद कर दो। सदाचार में निपुण पहले करा दिया, उनका भी कल्याण हो गया। इसलिए हम लोग जो सोच रहे होंगे ना कि तीर्थ व्रत करने से आपका कल्याण होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुदे कहा विनय पत्रिका में, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। बाहर में आप करोड़ों उपाय परमात्मा प्राप्ति का कर लें, नहीं होगा सज्जनों। जो ग्रंथि जड़ और चेतन के अंदर में है, ये बाहरी काम से नहीं छूटने वाला है। अंतर मलिन विषय मनति तन पावन किए पखारे, मरे न उरग अनेक जतन वल्मीक विविध मारे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। कहा ये जड़ और चेतन की ग्रंथि है। मन इस शरीर के अंदर दोनों आंख के बीच में रहता है। अब मने पर कर्म का मंडल पड़ा हुआ है, छाप पड़ा हुआ है। और तन पावन किए पखारे, और शरीर को तीर्थ जल में जाके स्नान करा के सोच रहे हैं कि हम लोग पवित्र हो गए। भले आपके शरीर का मल छूट गया हो तीर्थ में, लेकिन मन का मल आपका नहीं छूटा सज्जनों। प्रमाण दिया, मरे न उरग अनेक जतन वल्मीक विधि मारे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। मरे न उरग, उरग माने होता है सांप। अब बिल, कोई सांप बिल में चला जाए, हम देख लिया कि सांप बिल में घुस गया, तब तक डंडा लेके आ गए, डंडा प्रहार करना शुरू कर दीजिए बिल के ऊपर, तो बिल के अंदर का सांप कभी मरेगा। उसी प्रकार से हमारा मन है दोनों आंखों के बीच में, और हम लोग बाहर तीर्थ में जाके कहते हैं कि हम मल से छूट जाएंगे, हमारा पाप छूट जाएगा। कभी नहीं छूटेगा बाबा। इसके लिए आपको अपने अंदर में चलना होगा। अंदर चलने का ज्ञान संतों से सीखना होगा, बिना सीखे ये काम होना तय नहीं है। सज्जनों, मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि हमारे मध्य पूज्य बाबा अब मंचासीन होने वाले हैं। उनके मुखारबिंद से हम लोग अमित ज्ञान
श्रवण करेंगे, सुनकर अपने जीवन उतारेंगे, विशिष्ट लाभ होगा। मैं गुरु महाराज से शुभकामना करता हूं कि हमारे आदरणीय अरुण बाबू, जिन्होंने बड़े अथक प्रयास से पूज्यपाद बाबा का जो प्रोग्राम लिए हैं, मैं गुरु महाराज से शुभकामना करता हूं कि इनके हृदय में ऐसे गुरु के प्रति सदैव सद्भावना बनी रही, श्रद्धा बनी रहे। मैं उनके श्रद्धा को नमन करते हुए आपका जो इसमें खर्चा हो रहा है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, दान के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी महाराज की वाणी है, द हैंड वॉज मेड टू गिव ऑलवेज, गिव द लास्ट बीट ऑफ ब्रेड, इवन स्टार्विंग इट विल कम बैक टू यू मल्टीप्लाइड 1000-fold। हम लोगों के द्वारा सच्चे कार्य में खर्चा किया गया धन, ये सच्चे कार्य में खर्चा किया गया धन है सज्जनों। इसमें जो इनका खर्चा हो रहा है, का इट विल कम बैक टू यू मल्टीप्लाइड 1000-fold, आपके लिए लौट कर आएगा कितना? मल्टीप्लाइड 1000-fold, 1000 गुना होकर। यही शुभकामना करते हुए वाणी को विराम। माताओं से आग्रह, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुक के आदेश अनुसार। माताएं बहन लोग सास ससुर की सेवा करें, पति के आदेश का पालन करें और गुरु के आदेश का पालन करें। सब देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे और सिर्फ देवी देवताओं को आप अगरबत्ती दिखा दें और घर में सास ससुर को समय पर खाना पानी भोजन बिछावन न, पति की सेवा न, गुरु की सेवा न, तो कोनो देवी देवता पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि माता, हम लोग प्रातः काल उठे तो माता पिता और गुरु को नमन करें, अर्थात उनके आदेश का पालन करें, सब देवी देवता खुश रहेंगे। यही आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार गुरु महाराज के नाम का जोर से घोष करेंगे ताकि हम लोग का आत्म कल्याण हो जाए, इस धरती का कल्याण, जहां तक आवाज वहां तक कल्याण। जोर से नहीं बोलिएगा तो मुर्दा नहीं बोलता है, और हो सकता है भूल चूक से भगवान मनुष्य दियो दे आवाज छीन लेंगे, बोका गुंगा बनिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु, जय गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय।